नीट के ऑलमोस्ट 1 वीक पहले फ़ीवर आ गया था, तो जिसके कारण मेरे प्रिपरेशन का जो मोमेंटम था वो थोड़ा-सा ब्रेक हो गया था। बट मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता रहा, जिसके कारण मुझे लास्ट में कॉन्फिडेंट फ़ील हुआ और नीट में मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। Hello friends, my name is Manav Priyadarshi and I joined Akash Ranchi for my NEET UG preparation in the 2-year classroom course. My father is a retired physics teacher and my mother is a housewife. जब मैं क्लास 8 में था तब मैंने सोचा कि मैं फ्यूचर में क्या करियर परस्यू करूँगा और मैंने बहुत रिसर्च किया और पाया कि एक डॉक्टर होना बहुत ही नोबल प्रोफेशन है इस कंट्री में और एक डॉक्टर बहुत ही रिस्पेक्टेड होता है। और जब मैं क्लास 10th में पहुँचा तो वेरियस ऑर्गन्स के बारे में जाना एंड फिर मुझे जिज्ञासा हुई और जानने की, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्लास 11 से ही नीट की प्रिपरेशन करूँगा। और इस बात को मैंने अपने सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ से डिस्कस किया और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया एक डॉक्टर बनने के लिए। जब मैं 10th क्लास में था तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले आकाश के रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे स्कूल में आए थे और उन्होंने मुझे एंथे, जो कि एक आकाश का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जिसमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, उन्होंने मुझे एंथे के बारे में बताया। फिर मैंने एंथे में अपीयर किया और मेरी बहुत अच्छी रैंक आई, जिसके कारण मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली एंड देन मैंने आकाश रांची ब्रांच में एडमिशन लिया फॉर माई नीट यूजी प्रिपरेशन। और मेरे नीट यूजी प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी ये था कि इन 2 सालों में मैंने एक भी क्लासेस मिस नहीं किया। मैं रेगुलर क्लास आता था और क्लास में बैठकर नोट्स बनाता था और फिर घर जाकर मैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करता था और जो भी मुझे डाउट्स आते थे वो मैं अगले दिन अपने टीचर से कंसल्ट करके उन्हें क्लियर करता था। और आकाश में रेगुलर टेस्ट होते हैं, जैसे फोर्टनाइटली टेस्ट जो कि चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, देन 3-4 चैप्टर्स मिलाकर एक टर्म टेस्ट होता था और इसी टेस्ट के थोड़े कुछ समय बाद हमारा AIATS टेस्ट शुरू हो जाता था, जो कि एक बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ है जहां पर हमें अपना ऑल इंडिया रैंक पता चलता था, क्योंकि इस टेस्ट में आकाशियंस प्लस नॉन आकाशियंस दोनों बैठते थे। तो हमें अपना ये रैंक पता चलता था कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं ऑल ओवर इंडिया। NCERT को मैंने रेगुलर फॉलो किया। बायो की NCERT तो पढ़ी बहुत बार, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री की NCERT पर भी बहुत ध्यान दिया, क्योंकि नीट का जो पेपर होता है वो मेनली NCERT बेस्ड ही बनता है। और हमारे आकाश के अंदर NCERT पे बेस्ड भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि NCERT मैप्स, नो NCERT, जो NCERT के एक चैप्टर को समराइज़ कर देता है और उन पर क्वेश्चन देता है, जो NCERT को बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिवाइज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो नीट के प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जब हम क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं, क्योंकि 10th में सिलेबस बहुत कम रहता है और हम बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं। बट 11th में आने से क्या होता है कि सिलेबस वास्ट हो जाता है और डिफरेंट न्यू टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि 11th के में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब इंट्रोड्यूस हुई तो वो मेरे लिए न्यू था, तो उसके क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे, टेस्ट में मिस्टेक्स होते थे। तो फिर मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया तो उन्होंने भी यही बताया कि ये चैलेंज सबको आता है, तुम प्रैक्टिस करो। मैंने फिर टीचर से डाउट रेगुलर क्लियर किए, क्वेश्चन किए, तो इससे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना इम्प्रूव कर पाया। एंड सेकेंड इशू मेरे साथ ये भी हुआ था, हेल्थ इश्यूज़। नीट के ऑलमोस्ट 1 वीक पहले फ़ीवर आ गया था, तो जिसके कारण मेरे प्रिपरेशन का जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। बट मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता रहा, जिसके कारण मुझे लास्ट में कॉन्फिडेंट फील हुआ और नीट में मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। आकाश रांची के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन की 2 साल की जर्नी मेरी बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही ऑसम रही। यहाँ पे रेगुलर क्लास हुए, एक भी क्लासेस मिस नहीं हुए। यहाँ टीचर्स का हमेशा सपोर्ट मिला, टीचर्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का भी बहुत सपोर्ट रहा और हमारे टीचर्स के साथ हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहा। अगर मैं सेल्फ स्टडी करता था और मुझे कोई डाउट आता था तो मैं उसी वक्त टीचर से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर अपना डाउट क्लियर कर लेता था और आकाश रांची के सभी टीचर्स मेरे लिए 24/7 अवेलेबल रहते थे। और मैं कुछ मेमोरेबल मोमेंट शेयर करना चाहूँगा। लास्ट के कुछ AIATS में मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक भी 1 आई थी, सेंटर रैंक भी 1 आई थी। तो इसको लेकर आकाश के सभी टीचर्स ने मेरे लिए सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज़ किया था, एज़ वेल एज़ मुझे ट्रीट भी दिया था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है मेरे आकाश के जर्नी के साथ। तो नीट एस्पिरेंट से मेरी यही एडवाइस रहेगी कि इन 2 सालों में आप कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड करें, क्लासेस मिस ना करें, रेगुलर टेस्ट दें, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करें। आपके टेस्ट में बहुत बार कम मार्क्स भी आएंगे,
बट आपको गिव अप नहीं करना है, अपने पे पूरा बिलीफ रखना है और आपको एनसीईआरटी बुक्स तब तक पढ़ना है जब तक वो आपके फिंगर टिप्स पर ना आ जाए। आपको ये पता रहना चाहिए कि किस पेज पर क्या दिया हुआ है। इस हद तक आपको एनसीईआरटी पर कवरेज रखनी है अपनी। और इसके बाद आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे याद है नीट के अबाउट 1 वीक पहले मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, जिसके कारण मेरे पढ़ाई का मोमेंटम ब्रेक हो गया था। तो बट आपके साथ ये ना हो तो आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, जंक फूड ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।